हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम जो चैप्टर देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी में एक टॉपिक ऐसा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है हर साल पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आभासीय एका अणु अपक्रिया, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही टॉपिक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो क्यों ना इसको हम लगे हाथ जान ही लेते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, ये वीडियो देखने के बाद आपको तैयार हो जाएगा, दोबारा आपको इसे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आभासीय एका अणु अपक्रिया होती क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें आभासीय एका अणु अपक्रिया, नाम क्या है? आभासीय। आभासीय मतलब होता है आभास होना, यानी ऐसा लगेगा कि हाँ इस तरीके का है, लेकिन रियल में वो ऐसा नहीं होता। तो क्या है रियल में, क्या नहीं लगता है? देखो भाई, जो अपक्रिया हमारी होगी, कोटि अगर देखोगे तो कोटि एक होगी, लेकिन आणविकता एक से ज्यादा होगी। जैसे कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही हो जिसकी आणविकता जो होगी एक से अधिक होगी, लेकिन अगर कोट की बात करें तो उसकी कोट जो होगी वो एक ही होगा। तो ऐसे अपक्रिया को आभासी एका अणु अपक्रिया कहा जाता है। नहीं समझ में आया? देखो हमने लिखा है प्रथम कोट की वह अपक्रिया, यानी कौन सी अपक्रिया भाई? कोट जो होगी प्रथम कोटि होगी, यानी प्रथम कोट की वह अपक्रिया जिसकी आणविकता एक नहीं होती। यानी आणविकता अगर देखो भाई, प्रथम कोट की अपक्रिया है तो आणविकता एक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी आणविकता एक से अधिक होती है। आणविकता एक से अधिक होती है और लेकिन तो कोटि एक होती है। तो ऐसी अपक्रिया को जो है आभासीय एका अणु अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई? नहीं भाई, वह प्रथम कोट की वह अपक्रिया जिसकी आणविकता एक नहीं होती है, आभासीय एका अणु अपक्रिया कहलाती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई वह रासायनिक अपक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक से अधिक हो, तो ऐसे अपक्रिया को आभासीय एका अणु अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा? चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एथिल एसीटेट का जल अपघटन, किसका? एथिल एसीटेट का जल अपघटन। एथिल एसीटेट का जल अपघटन। अब एथिल एसीटेट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, रट लो, कई जगह जरूरत पड़ती है। ये होगा CH3, देखो CH3COO C2H5 होगा, ठीक। ये हमारा है एथिल एसीटेट। कौन है? एथिल एसीटेट। अब सही हो, ये एथिल एसीटेट होगा। अब क्या कहा गया? जल अपघटन, मतलब आप H2O से अपक्रिया कराओगे। तो जब आप H2O से अपक्रिया कराओगे तो C2H5 को OH दे देंगे, H इनको दे देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा और प्लस C2H5OH बन जाएगा। ये हमारा एसिटिक एसिड है। कौन है? एसिटिक एसिड। और ये है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। तो एथिल एसीटेट का जल अपघटन अगर देखा जाए तो एक बात ध्यान रखना, अगर इसकी कोट की बात करोगे, कोट की बात करो, किसकी? कोट। तो इसकी कोट एक है। कितनी है कोट? एक है, क्योंकि मेन भूमिका में एथिल एसीटेट है। लेकिन अगर आणविकता देखोगे इसकी आणविकता, तो आणविकता 2 है। कितना है? 2 है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसकी कोटि जो होती है एक हो और आणविकता एक से अधिक हो, यानी 2 हो या 2 3 हो भी हो सकती है, तो ऐसी अपक्रिया को आभासीय एका अणु अपक्रिया कहते हैं। याद हो गया होगा कि आभासीय एका अणु अपक्रिया होती क्या है और उसके उदाहरण क्या है। समझ में आ गया ना? बस इतना ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा। और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली आपको एक वीडियो जो है देखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।